प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल बाइबल स्टोरी में आप सबों का तहे दिल ऐसा ही स्वागत है। परम पिता परमेश्वर का प्रेम सदा हमारे लिए है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में छोटा सा प्रार्थना हमारे और हमारे परिवार के लिए। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परम पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक और दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आपने मुझे और मेरे परिवार को अब तक संभाल के रखा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके जीवन के हर एक कमी घटी को खत्म कर दे और उनके जीवन को खुशियों ऐसा ही भर दे। उनके और उनके परिवार में किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी, कर्ज, संकट, परेशानी है, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन सभी बीमारियों, कर्जों, परेशानियों को उनके जीवन में सही अभी और इसी वक्त नष्ट करते हैं। जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं उन सभी भाई बहन के जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं। परमेश्वर सभी के जीवन को संभाल के रखे। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का विषय पुस्तक भजन संहिता। भजन संहिता पुस्तक में कुल अध्याय की संख्या 150 है। इसमें कुल 2461 वचन है, जिसमें कि आज हम अध्याय 80, 81 और 82 देखेंगे। 80वें अध्याय में कुल 19 वचन है, 81वें अध्याय में कुल 16 वचन है और 82वें अध्याय में कुल 8 वचन है। भजन संहिता अध्याय 80 का एक ऐसा ही 19 पद। एक है इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। तो एफ्राइम, बिन्यामीन और मनश्शे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। 3 है परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। 4 है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा। 5 तूने आंसुओं को उनका आहार कर दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। 6 तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण कर देता है और हमारे शत्रु मनमाने ठट्ठा करते हैं। 7 है सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। 8 तू मिस्र ऐसा ही एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर यूस लगा दिया। 9 तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया। 10 उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। 11 उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। 12 फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। 13 जंगली सुअर उसको नाश किए डालता है और मैदान के सब पशु यूस चर जाते हैं। 14 है सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ स्वर्ग ऐसा ही ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। 15 ये पौधा तूने अपने दाहिने हाथ ऐसा ही लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है। 16 वह जल गई, वह कट गई है, तेरी घुड़की ऐसा ही वे नाश होते हैं। 17 तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुआ पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। 18 तब हम लोग तुझ ऐसा ही न मुड़ेंगे, तू हमको जिला और हम तुझ ऐसा ही प्रार्थना कर सकेंगे। 19 है सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। भजन संहिता अध्याय 81 का एक ऐसा ही 16 पद। एक परमेश्वर जो हमारा बल है, उसका गीत आनंद ऐसा ही गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। तो भजन उठाओ, दफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। 3 नए चाँद के दिन और पूर्णमासी को, हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूल को। 4 क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। 5 इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया
जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला वहां मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। 6 मैंने उनके कंधों पर ऐसा ही बोझ को उतार दिया, उनका टोकरी दोना छूट गया। 7 तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में ऐसा ही मैंने तेरी सुनी, और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। सेला। 8 है मेरी प्रजा, सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। 9 तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो, और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। 10 तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश ऐसा ही निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं यूस भर दूंगा। 11 परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा। 12 इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया, कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। 13 यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले। 14 तू क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं, और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। 15 यहोवा के बैरी तू उसके वश में हो जाते, और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। 16 और उनको उत्तम ऐसा ही उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु ऐसा ही उनको तृप्त करूं। भजन संहिता अध्याय 82 का एक ऐसा ही 8 पद। एक परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है, वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तो तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? 3 कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म ऐसा ही करो। 4 कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ ऐसा ही उन्हें छुड़ाओ। 5 वे न तो कुछ समझते और न कुछ पूछते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं, पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। 6 मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो, और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो। 7 तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे, और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। 8 है परमेश्वर उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। आमीन। परमेश्वर आप सबों को इस वचन ऐसा ही आशीष दे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को अब तक संभाल कर रखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।